अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ग्रुप में एक भाई साहब ने ये सवाल किया था कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बलि देने का आदेश क्यों दिया था। ऐसे सवाल अक्सर ये जताने के लिए पूछे जाते हैं कि अल्लाह कितना कठोर है। हालांकि इस विषय को जिस तरह से समझा जाता है, कुरान को पढ़ने पर ये उस तरह का साबित नहीं होता। मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही रहीमुल्लाह, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल कुरान के नज़्म को समझने के लिए वक्फ़ कर दिए थे और दुनिया भर में अपनी इस खिदमत के लिए वो मशहूर हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े बड़े आलिम दीन उनसे मुतासिर हुए हैं। मौलाना फ़राही ने कुरान में तमाम बातों पर गौर करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये की भी गहरी स्टडी की थी। मौलाना फ़राही रहीमुल्लाह ने इस मामले में जो नुक्ता नज़र पेश किया था, उसे मैं अपने शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उनका कहना था कि ये एक गलतफहमी है कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कभी उनके बेटे की बलि चढ़ाने का हुक्म यानी आदेश दिया था, बल्कि कुरान में सूरह सफ़ात यानी सूरह नंबर 37 की आयत 102 से 113 तक पढ़ने पर ये सच्चाई पता चलती है कि नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया, एक सपना आया कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चला रहे हैं। इस सपने के बारे में उन्होंने अपने बेटे के साथ सोच विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि अल्लाह ऐसा ही चाहता है और ये कदम उठाया। गौर करने की बात यह है कि अल्लाह के नबियों के लिए इस तरह के सपने अल्लाह से संपर्क का ज़रिया होते हैं। इन सपनों में उन्हें जो कुछ दिखाया जाता है वो उनकी हिदायत के लिए होता है। हालांकि उसूल ये नहीं है कि उन सपनों में जो दिखाया गया बिल्कुल वैसा ही असल ज़िंदगी में होना है या वैसा ही मतलब ले लिया जाए, बल्कि इन सपनों में प्रतीकात्मक रूप में किसी बात की तरफ इशारा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर कुरान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सपने के वर्णन को लेते हैं। उस सपने में यूसुफ़ ने देखा कि सूरज, चाँद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। इसका असल मतलब कुरान में ही सूरह यूसुफ़ के अंत में बताया गया है कि इससे प्रतीकात्मक रूप में ये दर्शाया गया था कि एक दिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई और उनके माता पिता राजा के रूप में उनकी सत्ता स्वीकार करेंगे। सूरह नंबर 12 की आयत 100 में आप इस किस्से को देख सकते हैं। इस तरह की और भी मिसालें कुरान से दी जा सकती हैं। सपने में इंसानी बलि का क्या प्रतीकात्मक मतलब हो सकता है, ये कुरान से पहले उतरी किताबों से मालूम होता है कि इंसान की बलि का प्रतीकात्मक मतलब है किसी इंसान को अल्लाह की सेवा में पूरी तरह से समर्पित कर देना। उदाहरण के लिए हारून अलैहिस्सलाम की संतान को इबादतगाह की सेवा में सौंप दिया गया था। अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जब कभी ज़रूरत पड़ी तब उन्हें पशु बलि के सारे अनुष्ठानों से खुद गुजरना पड़ा था। इसी तरह पिछली आसमानी किताबों से ये भी जानकारी मिलती है कि जब भी किसी को इस तरह से पवित्र करके परमेश्वर की सेवा में सौंपा जाता था तो उसका पहली संतान होना ज़रूरी था। इस दृष्टिकोण से समझें तो संभवतः उस सपने के ज़रिए अल्लाह का इशारा ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी पहली संतान यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस ख़ास मकसद के लिए समर्पित कर दें जो अल्लाह ने उनके लिए चुना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की आज्ञा पालन का ऐसा जज्बा रखते थे कि उन्होंने अपने ख्वाब की ताबीर या उसके प्रतीकात्मक रूप को लेने के बजाय उससे बिल्कुल वैसा ही सच कर दिखाना चाहा जैसा उन्होंने देखा था। इसीलिए अल्लाह ने उनसे फरमाया कि उन्होंने ख्वाब को हकीकत कर दिखाया। अल्लाह उनके बेटे की बलि नहीं चाहता था। हालांकि अल्लाह ने उनके इस जज्बे को खूब पसंद किया कि उन्होंने ये मानते हुए कि यही अल्लाह की मर्ज़ी है, ख़ुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। शुक्रिया।